आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेवी कर्व मेथड। मतलब वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में हम वेवी कर्व मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था, इसमें हम देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेवी कर्व मेथड हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कितना हमारा काम आसान कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन या पहला टाइप मान लो आप। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स और एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हमें पता है कि वेवी कर्व मेथड जो है वो कब अप्लाई होता है, जब लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इनइक्वालिटी में। जब लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पढ़ा है ना हमने पिछले वीडियो में। लीनियर फैक्टर्स मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पर आप देख सकते हो इस फैक्टर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, और इस फैक्टर में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। मतलब ये दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। दोनों क्या हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो हम वेवी कर्व मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमको लीनियर फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो क्वाड्रेटिक है उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं फैक्टराइज करके। जैसे कि एक्स स्क्वायर, सपोज़ ये वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने पता है 10th में पढ़ा है फैक्टराइज कैसे करते हैं। कैसे करते हैं फैक्टराइज, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ऐसा लिखते हैं। फिर इन दोनों में से x कॉमन लूँगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस 3। फिर उसके बाद x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को मैं दो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। उसी तरीके से अगर हम ये क्वाड्रेटिक देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, ठीक है, तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स कॉमन निकाल लूँगा। एक्स कॉमन निकाल लूँगा तो बचेगा एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, ये तो ज़्यादा सिंपल हो गया, इसमें से सिर्फ एक्स ही कॉमन निकालना था, तो ये भी दो फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, है ना। तो फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे हो गया, ये वाले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, और ये वाले एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा, ये एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया लीनियर फैक्टर्स में। अब हम वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड के लिए स्टेप 1 क्या रहता है हमारा, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। स्टेप 1 क्या रहता है, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3। इस फैक्टर का क्या है क्रिटिकल पॉइंट, -2। इसका क्या है, 0, और इसका क्या है, -6, है ना। क्रिटिकल फैक्टर मैंने बताया था या क्रिटिकल पॉइंट बताया था कि ये फैक्टर जो x की वैल्यू पे 0 होता है वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, सारे फैक्टर्स में यही। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जो कि हमारा स्टेप 1 है। तो सबसे पहले आएगा -6, सबसे छोटा है -6, फिर -2, फिर 0, फिर 3। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, सर्कल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो वो पॉइंट तो चला गया। और जब भी इक्वालिटी होता है तो हम सर्कल नहीं लगाते, अगर इक्वालिटी नहीं होता है तो सर्कल लगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो सपोज़ x इक्वल टू ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है, अगर मैं x की जगह पे 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, तो मेरी इनइक्वालिटी 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है।
क्योंकि इक्वालिटी साइन है ना, इसका मतलब मैं 3 को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उसी तरह मैं -2 को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 0 को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और -6 को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं पुट करूँगा इक्वेशन में तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो मैं किसी पे भी सर्कल नहीं लगा रहा, मेरी सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई। स्टेप 3 क्या होती है हमारी, कि हम राइट मोस्ट पार्ट में, राइट मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला, वहाँ पे क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं और राइट से लेफ़्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, स्टेप 4 क्या है हमारा, स्टेप 4 बताया था कि अगर फैक्टर्स के पावर ऑड होंगे तो हम साइन चेंज कर देंगे, और अगर फैक्टर्स के पावर इवन होंगे तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले कौन सा फैक्टर आ रहा है, 3 मतलब ये वाला, इसका पावर क्या है, 1, ऑड है तो साइन को क्या करेंगे, प्लस से माइनस कर देंगे, चेंज कर देंगे। फिर 0 का भी पावर 1 है, ऑड है तो इसको भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फिर -2 का भी पावर क्या है, ऑड है तो इसको भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फिर -6 का भी पावर क्या है, 1, ऑड है तो इसको भी चेंज कर देंगे। पावर अगर ऑड है तो चेंज करेंगे, इवन है तो नो चेंज, हमने देखा हुआ पिछले वीडियो में, है ना। अब फाइनल जो हमारी स्टेप है, स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन होगा, और लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला रीजन मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन 0, तो जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव होगा वो मेरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है, ये वाला, x बिलोंग्स टू -∞ से -6 पे क्या करूँगा, क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि 6 पे सर्कल नहीं लगाया ना, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया। यूनियन सेकेंड रीजन कौन सा है मेरा, ये वाला, तो -2 से 0, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है। फिर तीसरा प्लस वाला रीजन है 3 से इन्फिनिटी, तो यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है तो इन्फिनिटी पे ओपन ही लगता है, और 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, समझ में आया, वेवी कर्व मेथड हम क्वाड्रेटिक में भी लगा सकते हैं, उसको फैक्टराइज करके। ओके, आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन वो है जो मैंने 6th वीडियो जो था मेरा इनइक्वालिटीज़ का, सम क्वेश्चंस ऑन इनइक्वालिटीज़, उसका 9th और 10th क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन देखे थे, तो जो 9th क्वेश्चन है ना वो ये है। 9th क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास एक ऐसी इनइक्वालिटी आई थी, बराबर। उसमें हमने क्या किया था, हमें पता था कि 1/x 1 से छोटा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने 2 केस लिए थे, है ना। केस 1 लिया था हमने कि 1/x पॉजिटिव है, और केस 2 लिया था 1/x नेगेटिव है। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया था, है ना। तो हमने देखा था क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, आपस में इसमें इंटरसेक्शन लेते हैं, इसमें इंटरसेक्शन लेते हैं, फाइनली यूनियन लेते हैं, इस टाइप से मैंने सॉल्व करके बताया था, है ना। बहुत लेंदी गया था क्वेश्चन, ये दिख इतनी छोटी सी रही है, एक्चुअली में इनइक्वालिटी कितनी छोटी सी दिख रही है, पर जितनी छोटी दिख रही है ना उतनी छोटी, उतनी मासूम ये है नहीं। ठीक है, ये हमको सॉल्व करके पता चला था, है ना। लेकिन वेवी कर्व मेथड की यूज़ से ना हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो वेवी कर्व के फॉर्मेट में लाते हैं। वेवी कर्व का फॉर्मेट क्या होता है, लीनियर फैक्टर्स पे ही एप्लीकेबल होता है।
है ना, लीनियर फैक्टर्स पे ही एप्लीकेबल होता है। और जब लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ होती है, मतलब ज़ीरो से रिलेटेड इनइक्वालिटीज़ होती है, तभी एप्लीकेबल होता है, मैंने बताया था। पर यहाँ पे तो क्या है, 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/x -1 लेस देन ज़ीरो कर देंगे। मतलब ये +1 था तो उसको मैं यहाँ पे ले गया, ठीक है। हम इनइक्वालिटी में कभी भी प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, तो मैं +1 था इधर ले गया तो -1 आ गया, ठीक है, सिंपल है। मल्टीप्लाई में नहीं कर सकता, मैंने आपको तब पहले भी बताया था, 1/x को हम ऐसा नहीं लिख सकते, 1/x लेस देन 1 है, उसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो ये स्टेप मत करना, ये स्टेप गलत है। 1/x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव होगा तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो चेंज करनी पड़ती है इनइक्वालिटी, है ना। हमने देखा है मल्टीप्लाई जब पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, नेगेटिव से करते हैं तो चेंज हो जाती है, एंड सो ऑन। तो ये स्टेप हम नहीं करेंगे, पर ये स्टेप हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट हम इनइक्वालिटी में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये स्टेप लिखी। अब इससे क्या हुआ, अब मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो 1 - x/x लेस देन ज़ीरो, ऐसी इनइक्वालिटी बन गई मेरी। मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ से ऐसी इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है। अब ये भी अभी भी फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि x का कोएफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, क्या है, -1 है। तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बताया ना आपको। तो अब देखो, तो हमारा क्वेश्चन फाइनली इस टाइप से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट में आ गया बेबी कर्व मेथड के, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप 1, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट 1 और इसका क्या है 0, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना। स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप 2 क्या है, डिनोमिनेटर में जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उस पर क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे, और न्यूमरेटर में अगर इक्वालिटी नहीं लगी है तो भी सर्कल लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि x = 1 एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, 0 > 0 आ जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है, इसीलिए 1 को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई। स्टेप 3 क्या है हमारी, राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गई। अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है हमारा, अगर ऑड नंबर रहेगा तो चेंज करेंगे पावर में, और अगर इवन नंबर रहेगा पावर में तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 1 पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लिखा हुआ है, मतलब ऑड है पावर, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, चेंज करेंगे ना। 0 पे भी पावर क्या है, 1, ऑड है, तो फिर से चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 5, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वाला रीजन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ये पॉजिटिव वाला -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। आप देखना, चेक करना, यही सॉल्यूशन हमारा
उस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा था। ठीक है, हमने जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था ऐसे केस बना के, तो हमारा यही सेम सॉल्यूशन आ रहा था। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड से एक्चुअली में हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसके फॉर्मेट में लाना है और सॉल्व कर देना है। केस वेस लेने का झंझट रहेगा ही नहीं। जैसे कि एक और सिमिलर प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 10 जो था उस वीडियो का, उसमें भी हमने केस बनाए थे और सॉल्व किया था। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम था। ये इतने छोटे प्रॉब्लम दिखते हैं लेकिन कितना लंबा गया था हमारा केस जब हमने बनाया था, तो है ना, देखने में कितना छोटा लग रहा है कि 1/x ग्रेटर देन -2 है, पर एक्चुअली में हमें 2 केस बनाने पड़ गए थे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव के, है ना। लेकिन अब इसको वेवी कर्व मेथड से कैसे करेंगे? अभी अभी हमने सीखा, -2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेवी कर्व के फॉर्मेट में आ गया। एक्स का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है और लीनियर फैक्टर्स भी हैं सारे, तो वेवी कर्व के मेथड में ये फॉर्मेट में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, स्टेप 1, सबसे पहले प्लॉट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1/2। ठीक है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। प्लॉट कर दिए, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर तो डायरेक्टली 0 लगा देंगे, सोचना ही नहीं है। अगर न्यूमरेटर में इक्वालिटी नहीं है ना, तो जो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट है उस पर भी सर्कल लगा देंगे, क्योंकि हम -1/2 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों सर्कल लगा दिए, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3, जो राइट मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। जो भी राइट मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, लगा दिया, और लेफ़्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो स्टेप 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 4, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, और अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 पे पावर क्या है, 1, ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे। -1/2 पे भी पावर 1 है, ऑड है तो फिर से साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, और स्टेप 5 में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पॉजिटिव वाला जो रीजन रहेगा वो हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो पॉजिटिव वाला रीजन क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 0 से ∞। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक ही पेज में लगभग हो जाएगा ये, तो मैं तब भी आपको स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ, आप अपने मन में ही लिख के चेक कर सकते हो, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको अल्टरनेट मेथड बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, उस वीडियो के मैंने एंड में भी बताया था, वो वेवी कर्व मेथड ही था। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक नई चीज़ आ रही है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x+4। क्या बोलते हैं इसको, मॉड ऑफ x+4। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। मॉड मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ जाती है ना तो वो बाहर पॉजिटिव बन के ही निकलती है। अगर पॉजिटिव नंबर भी जाएगा तो वो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर जा रहा है तो भी वो पॉजिटिव नंबर ही बाहर आएगा। मतलब मॉड जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, समझ में आया, मॉड क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर हुई ये बात, मैं आऊँगा बाद में इसको यूज़ करूँगा इस चीज़ को। ये हमारा ऊपर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे फैक्टराइज करके। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में किया भी था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूँगा तो इसको कैसे लिखूँगा, +7x
माइनस एक्स माइनस सेवन, तो एक्स प्लस सेवन माइनस एक्स प्लस सेवन, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस सेवन में। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आपको करने आता है। ठीक है, तो फाइनल जो मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया वो एक्स माइनस वन एक्स प्लस सेवन बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस फोर लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इसमें रिड्यूस हो गया। अभी भी हमारा वेवी कर्व मेथड के लिए ये मॉड से डील करना हमको नहीं आता, हमें लीनियर फैक्टर्स चाहिए ना। ये मॉड चीज़ तो अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी वेवी कर्व मेथड में। तो ये मॉड से डील हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। हम पहले इसीलिए नहीं कर पाते थे, अगर ऐसे ब्रैकेट लिखा होता था तो हमें पता नहीं होता था कि ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, या ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन जब यहाँ पे मॉड लगा है ना, जब यहाँ पे मॉड लगा है तो हमें क्लियरली पता है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस एक शर्त हमारी रहेगी कि ये x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए -4? क्योंकि अगर -4 हो जाएगी x की वैल्यू तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा ना। और हमने देखा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो वो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो डिनोमिनेटर में तो कभी भी ज़ीरो आना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। बाकी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फाइनल जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, इस टाइप से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो ही होता है। बस x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना कि x -4 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको वेवी कर्व मेथड से करेंगे क्योंकि फॉर्मेट में आ गया है। तो स्टेप 1 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करना। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके क्या है 1 और इसके क्या है -7, तो -7 1। ठीक है, मार्क कर दिया। एक और क्रिटिकल पॉइंट है मेरा -4, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है, -4 इसीलिए मैं बताऊँगा क्यों, स्टेप 2 में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, क्योंकि स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में रहती है क्रिटिकल पॉइंट उसको सर्कल लगाते हैं ना उस पर। जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में आती है उसको हम क्या करते हैं, सर्कल लगाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मैंने इसीलिए इसको सर्कल लगाया। ठीक है, या तो आप क्या करो, अगर आपको वैसे नहीं करने का मन है तो आप क्या करो, इसको मत लिखो, आप याद रखो कि x -4 नहीं होना चाहिए और आप बाद में हटा देना उसको। जो फाइनल हमारा आंसर होगा ना, फाइनल आंसर में उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बस याद रखना कि x -4 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड से। तो बहुत इजी है, मैंने स्टेप 1 में मार्क कर दिया क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप 2 में मेरा होगा, स्टेप 2 में क्या करते हैं, अगर इक्वालिटी नहीं है तो इसको भी सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 यहाँ पे प्लस लेते हैं और यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। स्टेप 4 अगर ऑड पावर है, दोनों में ऑड पावर है तो चेंज करेंगे, इधर भी आए तो चेंज किया, इधर भी आए तो चेंज किया। ठीक है, और स्टेप 5 में फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कौन सा वाला रीजन हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो है, मतलब नेगेटिव वाला रीजन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -7 से 1। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर अभी भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें हमको ये -4 को छोड़ना है ना, तो हम क्या कर देंगे, ऐसे -4 को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब x बिलोंग्स टू -7 से 1 एक्सक्लूडिंग
-4। ठीक है, अगर हम वैसे सॉल्यूशन लिखते जैसे मैं पहले बोल रहा था, आपको ऐसे करने बोल रहा था पहले, तो इस टाइप का सॉल्यूशन आता -7 से -4 यूनियन -4 से 1। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन लिखा है और ये जो सॉल्यूशन लिखा है ये दोनों सेम है, ये दोनों सॉल्यूशन एकदम सेम है, क्योंकि इसमें भी हम -4 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो सॉल्यूशन है सेकंड वाला, उसमें भी हम -7 से -4 तक जा रहे हैं, 4 को यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, यूनियन -4 से 1 तक, -4 को यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली में -7 से -1 में -4 क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है लिखने का तरीका अलग है, एक्चुअली में सेम ही है। ठीक है, आप ऐसे लिख दो कि -7 से 1 है, -4 एक्सक्लूड करके, या आप इस तरीके से लिख दो। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि मॉड आता है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि x क्या -4 नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो x हम नहीं ले सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर फैक्टर्स सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 इस टाइप की इनइक्वालिटी नहीं लिखी हुई है, मतलब 0 से इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, मतलब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ये जो फैक्टर्स हैं पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, कभी पॉजिटिव होंगे कभी नेगेटिव होंगे, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम प्लस माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, जैसे कि x+1 by x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+5 by x+1। ये था, हम प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, पर हम प्लस माइनस तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मतलब एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x+1 माइनस x-1 x+5 बाय x-1 x+1, एलसीएम ले लिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा x² + 2x+1, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² + 4x - 5। ठीक है, x माइनस ए एक्स मतलब x+a x+b का फॉर्मूला लगा दिया, ग्रेटर देन 0 बाय x² - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 2x+1 माइनस x² - 4x + 5। सिंपली बस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ इसमें। ये कट गया तो आंसर आया -2x + 6 बाय, ये x² - 1 को ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि फाइनली हमें फैक्टर्स ही चाहिए होता है ना, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, +2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारे फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। किसी भी एक में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड तो
इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 3 बाय x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा वेवी कर्व के फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं और ज़ीरो से रिलेटेड इनइक्वालिटी है, तो फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसको बहुत फटाक से कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड से। देखो वेवी कर्व मेथड, आप जैसे मैं आपको स्टेप वाइज कर रहा था, अब आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, स्टेप वाइज ही जाना है, बस स्टेप्स लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके हैं 3, इसके हैं 1 और इसके हैं -1, तो प्लॉट कर दिए, स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। स्टेप 2 क्या है, डिनोमिनेटर में जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उस पर तो सर्कल लगा दो बिना सोचे समझे, और अगर इक्वालिटी है तो इस पर सर्कल नहीं लगाएंगे, अगर इक्वालिटी नहीं होती तो सर्कल लगाते। स्टेप 2 भी कंप्लीट। स्टेप 3 में क्या, राइट मोस्ट पार्ट में प्लस साइन लगा दिया और लेफ्ट में प्रोसीड करना है। स्टेप 3 भी कंप्लीट। स्टेप 4 में क्या है, ऑड पावर है तो चेंज करना है। 3 पे क्या है, पावर ऑड है, चेंज कर दिया। 1 पे पावर क्या है, ऑड है, चेंज कर दिया। -1 पे पावर क्या है, ऑड है, चेंज कर दिया। ठीक है, फाइनल जो सॉल्यूशन लिखूंगा स्टेप 5 में वो क्या होगा, लेस देन है, लेस देन 0 है ना, मतलब नेगेटिव वाला जो रीजन होगा वो मेरा सॉल्यूशन होगा, मतलब ये वाला और ये वाला। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से 3। फाइनली मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब अगर इस टाइप के भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो हम उसको वेवी कर्व मेथड, मतलब वेवी कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टाइप से और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, वेवी कर्व मेथड में पहले लाओगे इस एक्सप्रेशन को। कैसे लाओगे, पहले तो आपको ग्रेटर देन या लेस देन 0 चाहिए, तो आप ये 3 को उधर भेज देना, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस टाइप का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ऐसा कर दोगे, फिर आप एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे लीनियर फैक्टर्स में और वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा, ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट आए तो ग्रुप में बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।